तो समाज में कितनी समस्याएं हैं, कहाँ हैं, क्यों है? समाज में समस्याएं क्या है? एक दूसरे के प्रति घर परिवार में चलते हैं। घर में आपके तो नहीं होगा किसी के भी, पर पति पत्नी के अनबन के मामले पूरी दुनिया में भरे पड़े, भरे पड़े। भाइयों के झगड़े भरे पड़े, और अन्य फिर वो चाचा चाची उनके तो पूछो ही मत। अब यहाँ परिवार से निकलते हैं, अगर बाहर आते हैं तो आपस में मतभेद, लड़ाई झगड़े, नफरतें, ईर्ष्या, लूट खसोट, उसका छीन लो, इसका ले लो, वो छोटा रह जाए, मैं बड़ा बन जाऊं, ये सब बातें। तो ये जो बातें जो जन्म ले रही है ना, ये हमारे जीवन को क्या अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है? सारे जो दुख, जो सारा नरक का निर्माण हम खुद ही कर रहे हैं। नरक कोई है नहीं, हमने ही नरक बना दिया। क्यों है ये? क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर शुक्रिया भाव नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं, हम समर्पण भाव नहीं, स्वीकार भाव नहीं। जो प्रकाश जी हमें रोज मीठी सी आपको डोज देते हैं, मीठी गोली, तो वो मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सारी आदतें अच्छी हो जाएगी, आपके वचन मीठे हो जाएंगे, आप सबको, सबका हित करने की और आपका प्रवृत्ति बन जाएगी। तो फिर क्या होगा? आपका कार्य भी अच्छा चलेगा, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, आप सफल भी ज्यादा हो, लोग भी आपको प्यार करेंगे। क्या कितना अच्छा इंसान है, आप भी लोगों को प्यार करोगे, कितने अच्छे लोग हैं। तो बातचीत में मधुरता आएगी, मधुरता आएगी तो कारोबार भी बढ़ेगा। तो कारोबार तो अपने आप हो जाता है। हमें कारोबार के लिए काम नहीं करना, हमें अच्छा बनने के लिए काम करना। जिस दिन देने का भाव आ जाएगा, और जिस दिन हमने धन्यवाद का भाव आ जाएगा, कारोबार हमसे होने लग जाएगा। आज मैं थोड़ा सा अपनी दिल की बात कह देता हूँ, आ गई मन में, ख्याल में। हमारे कई साथी बोलते हैं कि आलस्य आ जाता है, जबकि उनके पास पैसा भी उतना नहीं है, जरूरत भी बहुत है, कुछ करना भी चाहते हैं, फिर भी बोलते हैं आलस्य आ जाता है, सीख नहीं पाता हूँ, डायरी अभी नहीं बनाई है। मतलब जरूरत तो है, फिर भी उतने कर्मठ नहीं हो पा रहे, आदतें भी नहीं बदल पा रहे, उतने कर्मठ नहीं हो पा रहे, उतना नहीं हो पा रहा। अब थोड़ा सा समझिए विज्ञान को। जरूरत तो बहुत है, इच्छा बहुत है, बहुत पाना है, पर उस पाने के लिए जो मॉडल हमारा होना चाहिए, हम वो बन नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हमें अभी वो देने का भाव नहीं आया, क्योंकि हम केवल अभी स्वार्थी बन के सोच रहे हैं, धन्यवाद का भाव नहीं है, स्वीकार का भाव नहीं है। तो हम केवल अपने लिए जीते हैं। तो अपने लिए जीते हैं तो ये सारी चीजें पैदा होएगी। सूक्ष्म सोच। अब मेरी, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अदरवाइज मत लेना। मेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत, मेरे पास बहुत, मतलब पैसा वैसा सब कुछ बहुत है, सब कुछ, मेरी कोई ऐसी नीड नहीं है। लेकिन आपके साथ जो बहुत सारे साथी, आपके साथ नहीं होता होगा, बहुत सारे साथी जैसे सवाल पूछ लेते हैं ना, या वो मेरे साथ नहीं होता है, क्योंकि मैं इस काम के प्रति इतना ज्यादा प्रेरित हूँ, इतनी ज्यादा ऊर्जा अपने आप आती है, मैं करता नहीं हूँ उसके लिए प्रयास, अपने आप ऊर्जा आती है उस काम के लिए। क्यों आती है? क्योंकि मेरे भीतर एक विचार है कि अरे दुनिया बहुत अच्छी है, ये सब मेरे अपने हैं, और ये सब अच्छे होने चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए। तो वो जो फैक्टर है ना, वो फैक्टर की वजह से वो चीजें अपने आप होती हैं। अब मुझे बताइए, बिजनेस करने के लिए बिजनेस करना सीखना है, या
धन्यवाद का भाव सीख। तो ये बात सूक्ष्म की है लेकिन बहुत पावरफुल बात है। अपन बार बार यहाँ देने का बात करते, देने का। वो देने का शब्दों उससे कोई लेना देना, भीतर क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन क्या, आपका मन सोते जागते उठते बैठते क्या ख्यालात आते हैं, क्या ख्याल आते हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी अच्छी बनानी चाहिए, कितने लोग पीड़ा में हैं, कितनी जैसे महिला है तो महिला को सोचना चाहिए, कितने लोगों को वो हाइजीनिक संबंधित समस्याएं हैं तो मैं दूर कर पाऊँ, वो ख्याल आना चाहिए। ख्याल ये नहीं आना चाहिए कि मैं पैसा कमा लूँ इससे, तो वो ख्याल आएगा, वो अपने आप आएगा। उसके लिए ये प्रकाश भैया जी प्रैक्टिस बता रहे हैं, इस पे हमें काम करना चाहिए। वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस दे रहे हैं कि चलो आज प्रकृति के साथ बात कीजिए, आज अपने पशु पक्षी जो आसपास दिखते हैं उनसे धन्यवाद कीजिए, जो छोटे छोटे बड़े बड़े लोग जो हमसे उनसे कीजिए। ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और उसके मूल में तो एक ही रहस्य कि दुनिया का रहस्य एक ही जगह है, सत्य एक ही है, पावर भी एक ही है कि हम इस धरती पर आए हैं इंसान के रूप में, तो ये तय है कि हम अपने लिए नहीं आए, ये तय बात है। अब इसके अनुसार जिएंगे तो समस्याएं कुछ आएगी नहीं, इसके अनुसार नहीं जिएंगे तो समस्याएं रिश्तों में, समस्याएं हमारे आचरण में, समस्याएं हमारे सीखने में, समस्याएं हमारे कर्म में, हर जगह समस्याएं हैं। तो उन बातों को चाहे तो आप एक ही बार में डोज में ले लें, चाहे वो जैसा अभ्यास कराते हैं वैसे ले, लेकिन उसका मूल क्या है, क्यों ऐसा करवाना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा, उनको क्या चाहिए, आपसे कुछ चाहिए, फीस चाहिए आपसे, उनको तो बिजनेस भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, उनको सिर्फ एक ही बात चाहिए कि यार मेरे माध्यम से वो जो प्रकाश, जो चेतना जो मेरे भीतर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दुनिया में पहुंचा सके, एक ही तो चाहिए, उसके अलावा कुछ मतलब है क्या और कुछ। तो आज हम अभ्यास में चार बातों को ध्यान रखेंगे। ये जो आदतों का बदलने का अभ्यास हम करते हैं, इसको भी मामूली नहीं समझना, इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लेना। अब रोज रोज तो अब उस पर नहीं कर पा रहे हम बात, किसी दिन किसी विषय पे किसी पर हमें, क्योंकि हर सोमवार तो कम से कम उस टॉपिक का हम गंभीरता से बात करते ही हैं, पर बहुत होता है, सप्ताह में एक बार भी होते हैं, तो फिर उतनी तो चेतना हमें होनी चाहिए कि हम उन आदतों को बहुत अच्छे से ले। मुस्कुराने की बात यहाँ रोज होती है, फिर भी याद नहीं आता ना ये, इसको जिम्मेदारी कहते हैं, गैर जिम्मेदारी कहते हैं। अच्छा, चाहते हैं कि नहीं चाहते, बोलो चाहते तो है पर झंझट कौन ले, ये मुस्कुराने का झंझट जिस चल रहा है तो ठीक है, तो हो जाएगा तो हो जाएगा, जिम्मेदारी लो अपने आप की। वो भी मुस्कुराना भी तभी आएगा जब धन्यवाद का भाव आए, नहीं तो कहाँ से आएगा, शिकायत भरे इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी क्या, अरे ये ठीक नहीं हो रहा, वो ऐसा, ये ऐसा, इसने ऐसा कर दिया, वो क्या करूँ, वो तो मानता ही नहीं, तो कहाँ से मुस्कुराहट आएगी, फिर तो तनाव ही आएगा। तो वो धन्यवाद के भाव से मुस्कुराहट आएगी, तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज क्या करेंगे, आज थोड़ा सा
ज्यादा खाएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, आज कुछ विशेष दिवस है मान लीजिए, कुछ उत्सव का दिन है तो आज ज्यादा खाएंगे। तो आज आदतों के बारे में भी हम संकल्प लेंगे। सफलता के अलार्म डायरी तो है, तो शॉर्ट में बोलिए अपन अलार्म डायरी बोल देते हैं। आदतें अलार्म डायरी, कल परसों से जो 6 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, और परिणाम, हमारे परिणाम कैसे दिखते हैं कि हम सब काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ से। अभी मेरे पास यही तरीका है, या तो मैं मुस्कुराहट तो आपके मीटर लगाऊं गले में कि कितना मुस्कुराए, तो वो भी आया नहीं कोई साइन। अब मोबाइल में एक ऐप बनानी पड़ेगी कि हर आदमी कितना मुस्कुराए और नाप के। अभी तो दौड़ने का कितना चला ये आ जाता है, कितनी हार्ट बीट है ये आ जाता है मोबाइल में, पर कितना मुस्कुराया ये नहीं आया है। इसका कोई आप में से कोई अच्छा साइंस वाइंस जानता हो तो ये आविष्कार करना है कि मुस्कुराने का नाप करे, भीतर से कौन कितना मुस्कुराया है, तो वो सबसे ज्यादा बिकेगा। आप एप्पल से भी ज्यादा धनी बन सकते हो अगर आप ऐसी एक कोई बना सकते हो, पक्का मेरे को। तो 4 बातें, आदतें, अलार्म डायरी, और चलो 3 ही कर देते हैं, ज्यादा फिर आप कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। आदतें, अलार्म डायरी और बिजनेस में ग्रोथ, इनके माध्यम से 3 पूरा पक्का है। और चौथा मुस्कुराना, उसके लिए बोलने की जरूरत है, इसके लिए मुस्कुराने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं बहुत सारे। मुस्कुराने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुस्कुराने के लिए मेहनत को हटाना पड़ता है। तो चलिए आइए मोनालिसा, जी सर। स्वागत आपका। जी मोनालिसा का स्वागत नहीं करोगे तो मोनालिसा आपका स्वागत कैसे करेगी? जी सर, बुलाते हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं राम सिंहासन सर आपसे। आइए सर। सदा मुस्कुराते रहो, हाथ ऐसे करेंगे सभी लोग और ठहाका लगाएंगे। थैंक यू। और आदतों को बदलने का अभ्यास और अलार्म और बिजनेस का ग्रोथ, ये तीनों पर जो है हमें काम करना है। और हम बहुत सारे आदतों का अभ्यास है, एक एक अभ्यास मैं आज अभ्यास लेता हूँ कि सभी लोगों के चेहरे पर मैं मुस्कुराहट लाऊं। ये मैं अभ्यास अलार्म लेता हूँ। और बिजनेस का ग्रोथ मुझे करना है। थैंक यू। जी ओवर टू मोनालिसा। इन चीजों को शामिल करते हुए परिणाम रूप में बिजनेस की ग्रोथ करके दिखाऊंगा। ये तो जी हमारे जी अभ्यास है, और परिणाम क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ यस। ग्रोथ। यस। जी आइए सुरेश सर। जी जी, मैं आज संकल्प लेता हूं देने की आदत, और बिजनेस ग्रोथ में डेली 500 भी करूंगा, ये संकल्प लेता हूं। और हर वक्त मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करूंगा, ये आदत लेता हूं। थैंक यू। जी आइए दीपक भैया। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव को मेरा नमन। जैसा कि आज स्टार्ट से ही हम पूरा डायरी पेन लेके बैठे हुए थे, तो जिसमें गुरुदेव बताया कि शुक्रिया भाव, समर्पण भाव और देने का भाव, ये तीनों ऐसा भाव है जिसको अगर हम अपना लें तो आदतों का अभ्यास में भी हमारा बदलाव होगा और उसको हम अच्छे ढंग से कर भी पाएंगे। तो आदतों का अभ्यास में जो पहला पॉइंट मैंने लिया है, जिसको अपने जीवन में उतारना है, लोगों में अच्छाई देखने की आदत।
ये वो आदत है, इसमें शुक्रिया भाव भी आ गया, समर्पण भाव भी आ गया और देने का भाव भी आ गया। और उसके बाद आज का जो 3 टॉपिक है, पहला आदतों पर बदलने का अभ्यास, दूसरा अलार्म डायरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरा 6 बिंदुओं पे जो 6 सूत्र बताए थे गुरुदेव, तैयारी और परिणाम पे काम करना है, स्पीड बढ़ाना, अपनी गति को बढ़ाना है, और कोई भी गलत काम नहीं करना है जिससे हमें नुकसान हो और आगे हमारा प्रोग्रेस रुक जाए। फॉलोअप करना है, गलत तरीके से कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा काम खराब हो। तो और पांचवा था छठा था रिलेशन। रिलेशन हमें बिल्डअप इस तरह से करना है कि हम सबको अच्छे नजर से देखें और सभी हमें अच्छे नजर से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काजल मैम आप आइए। घर की सफलता के अलार्म चलिए करते हैं अपनी जिंदगी का शुभारंभ। माना कि थोड़ी मुश्किल है डगर, नई है डगर, पूरा कर रहे हैं इसे हम परमगर। आदतों के अभ्यास में मैं सुनने की आदत एवं देने की भाव की आदत का अभ्यास करूंगी। सफलता के अलार्म डायरी में की बात करें, मैं अपनी सफलता के अलार्म डायरी को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्पित हूँ। ग्रोथ की बात करें, पुराना बिजनेस लॉक करना है एवं नया बिजनेस लाने को कहते हैं ग्रोथ। तो पुराने बिजनेस को लॉक करने के लिए फॉलो अप की आदतें, फॉलो अप का अलार्म सेट किया है, और नया बिजनेस लाने के लिए होम मीटिंग्स को का अलार्म सेट किया है, क्योंकि अंत में परिणाम मायने रखता है और गति मायने रखती है। जो फॉलोअप करने की आदत, जो पूरा कार्य हम कर रहे हैं उसमें फॉलोअप करने का हमें बहुत मायने रखता है। ठीक गलत तरीके से काम करने की जो है आदत, उसको पहचाना है। नेक्स्ट है रिलेशन, हमको रिलेशनशिप अच्छा रखना है लोगों के साथ, जिससे कि हम बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। थैंक यू। जी आइए बॉबी कौर आसाम से, आइए मैम। जी मैम, मैं सर ने जो बोला है शुक्रिया भाव रखना है, समर्पण भाव, देने का भाव रखना है, और अलार्म डायरी में बना लिया मैं, और आदतों को बदलना है, और बिजनेस ग्रोथ में ध्यान देना है, और हमेशा मुस्कुराते बिजनेस फील्ड में जाना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम। जी आइए शुम्पी मैम आप आइए। रामकृष्ण राणा सर कैमरा ऑन करिए। हमारे अंदर जो देने की भाव होना चाहिए और धन्यवाद की भाव होना चाहिए, और सर ने जो अभी बताया है कि आदतों के अभ्यास, अलार्म की डायरी, बिजनेस की ग्रोथ और मुस्कुराना, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस के परिणाम की तैयारी करूंगी। और साथ में जो सफलता की देवी की पूजने की जो सर ने आराधना, जो 6 अर्घ को साथ में रखते हुए देवी की मैं आराधना करूंगी। कार्यशाला में एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वातावरण पैदा करो कि हर कोई यहाँ मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। तो दुनिया का लोग तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, इसके बाद क्या बनाते हैं, उसके बनाते हैं। हमें हालांकि कहीं दर्ज नहीं कराना है, पर हमें अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि इतने सारे साथी एक साथ मुस्कुराते आपको कहीं नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हमारे कार्यशाला में दिखते हैं, वो भी दिल से। तो जब बोलते हैं, जब मेरे साथ ही होता है, जब मैं बोलता हूँ तो उसमें थोड़ा सा सोचने में माइंड इतना ऑक्यूपाई हो जाता है कि हम फिर भी, क्योंकि वो उतना भी प्रैक्टिस में नहीं आया, तो उस समय भूल जाते हैं फिर भी थोड़ा सा। पर जब आप खाली बैठे हैं तब क्यों भूलते हैं? खाली बैठे हैं तो फिर ऑलवेज मुस्कुराते रहें, और जैसे कुछ छूटा है तो वापस पकड़ लें। मुस्कुराना एक गहना है, हरदम पहने रहना है। मुस्कुराना एक गहना है, हरदम पहने रहना है। इस गहने में अच्छे लगते भैया हो या बहना है। आपके कितने पैसे बच रहे हैं? लाखों रुपए की बचत हो रही है, तो हरदम पहने ग्रेट बनाओ, आज थोड़ा सा स्पेशल करो। सरस्वती जी आप आइए। मैं आदत लेती हूँ सुबह जल्दी जूम मीटिंग में आऊंगा, अलार्म डायरी बनाऊंगा, मैं तो बना हूँ, उसका ऊपर ज्यादा काम करूंगा, और मेरा बिजनेस ग्रोथ होता है इस महीना, और
ज्यादा बिजनेस ग्रोथ करूंगी। 10,000 पीबी हो गया 10,000 पीबी हो गया मेरा। और मुस्कुराना तो एक गहना है, उसका बिना हमें नहीं रहना है, उसको हाथों पे पहन के रहना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। आइए रितु जी, गीता जी आप आइए, गीता दास। जी मैम, ये आदतों तो हमारा रहना ही चाहिए। ये आदतें सफलता की महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसे लक्ष्य के अनुसार हम बनाए जा सकते हैं। और ये आदत को डेवलप होने के में कुछ तो समय लगता है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार इसे बनाया जा सकता है। इसमें हमको सबसे पहले ये मुस्कुराना का आदत होना चाहिए, और टीम में रिलेशन बनाकर एक दूसरे को हेल्प करके बिजनेस को ग्रोथ करने का आदत होना ही चाहिए। जी मैम, थैंक यू। कि समय याचना मैम आज 4 बार आंख पोछे हैं, मतलब इन्होंने आज भरपूर आनंद लिया, एकदम पेट भर के पकवान का। मुझे तो जब समय याचना अनम्यूट करो, हाँ समय याचना दिखती तो फिर मेरे मुस्कुराने की समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। और मेरे जी प्रणाम सर। बिल्कुल सर, आपको अभी ये मुस्कुराहट वाला सेशन से एक ही गाना मुझे भी याद आ रहा था कि मुस्कुराने की वजह तुम हो आप। तो इसलिए बहुत मुस्कुराहट बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर से इस सेशन में आ गई, आलस्य की वजह से नहीं आ पाती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ 2 दिन से कि मैं अपने आलस्य को त्याग के इस सेशन में फिर से आऊँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह की एनर्जी मिल रही है। धन्यवाद सर। साथ में आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी